शैलेश जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आप लोग बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये खाने पीने की बातें बीच में ले आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये जो आपने वीडियो दिखाया और जो एक घटना हुई थी, निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा। ये वही गठबंधन के लोग थे जब तेलंगाना का घोषणा पत्र जारी हुआ था और उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद और चर्च को बिजली फ्री देंगे। ये वही गठबंधन के लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को प्राथमिकता देंगे। ये वही गठबंधन के लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम 20 लाख तक का लोन बिना ब्याज, बिना इंटरेस्ट के मुसलमानों को देंगे। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? दूसरा, आपको ध्यान होगा कि कोलतार एक गांव है पेरम्बलूर में, वहां पर 70% जब मुसलमान आबादी हो गई तो उस जगह के लोगों ने वहां पर द्रमुक की तमिलनाडु में सरकार थी और मंदिरों में हिंदू का जाना बंद कर दिया था और उसके पश्चात हाई कोर्ट ने उस रोक को हटाया था। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये दिगंबर खटाना जी, ये एक खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक बातें की जाएंगी, और अगर यहाँ भारतीयों की भावनाओं का ख्याल रखने की बात कहा जाए तो वो इशू जो है दूसरे मुद्दों पर पर्दा डालने वाली बात हो जाएगी। देखो, ये कोई कहिए, यहाँ से बैंड बाजा बारात भी असल में गुजर रहा है, यहाँ घोड़ी बग्घी लाइट वाले भी हैं और कहते हैं इनको बहुत पहले पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। उधर भी चलेंगे हम जनता के पास, लेकिन पहले अपनी बात कीजिए प्लीज। बीजेपी के लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम भारतीय हैं या नहीं, और धर्म, हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा और कोई मुद्दा है? देश के विकास का मुद्दा है, स्कूल कॉलेजों का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कोई और मुद्दा है कि नहीं इनके पास? ना विकास हो रहा है, मस्जिद, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं लखन सिंह जी, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बस हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए भाई साहब, ये बात करते हैं, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र भी खड़े हैं यहाँ, इनको पहली बात तो इनका ऑब्जेक्शन क्या होता है? मैं सब हिंदू समाज की तरफ से आया हूं, इन लोगों ने कह दिया कि सब बीजेपी के दो क्यों आ गए। इनकी मानसिकता ही हिंदू की बीजेपी के साथ जोड़ने की है। मैं अभी कांग्रेसी मित्रों से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदू नहीं हो? कोई भी बात मुसलमानों की बात आती है तो आप बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाते हो। मैं बात करता हूं हिंदुत्व की, मैं बात करता हूं हिंदुत्व की। विकास अपनी जगह, पार्टियां मैं सबको अपनी मानता हूं, हिंदुओं की पार्टियां हैं, मगर जो सनातन धर्म की और हिंदुओं की बात करेगा, हम हिंदू सब उसका पक्ष रखेंगे। तो क्या ये बात मोती सिंह जी को समझ में नहीं आती? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, आइए जवाब ले लें। ये बात मैंने कह दी, जवाब ले लेते हैं मोती सिंह जी से। हाँ मोती सिंह जी, अभी हमारे पहलवान जी ने बात रखा, उनकी बात तो सुनिए, उनकी बात सुन जाता हूँ। क्या हिंदू कोई अलग से कोई मारबूट बना है कि भाई ये हिंदू है? हिंदू सारे हिंदू हैं। हिंदू का अलग से आपको पट्टा मिल गया कि भाई हम हिंदू के रक्षक हैं? भाई हिंदू की बात करते ना, सुनिए मेरी बात, मेरी मोदी जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप हिंदू नहीं जाओ, आप सब समाज की बात करिए, आप हिंदू हो, मगर की बात करिए, आप अलग से क्यों बात कर रहे हो? बहुजन समाज पार्टी कही जा रही है मन से, क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? ये बात मंच से कही जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? ठेके की नहीं सर, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आज से पहले अब तक ये देखा गया है कि जब भी हमारे हिंदुओं की रैली होती है तो उधर साइड से पत्थर फेंके गए आज तक, और कल ईद निकल के गई, हमने सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का साथ दिया है और दिल से रैली निकलवाई है उनकी। आज तक हमने कभी पहले से कभी किसी को छेड़ा नहीं है। ये कांग्रेस तो अपने आप ही समझती है, कभी भी जय श्री राम नहीं बोल सकती है, अपने आप समझती है कि हम हिंदुत्व नहीं है। बोल गिरिराज महाराज की जय। क्या कह रहे हैं ये लोग? कुल मिला के ये, जब से मोदी जी आए, जब से तो महंगाई कितनी हो गई। कांग्रेस थी उसमें राम राज था और गरीबों के लिए समय होता था, मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूरी नहीं, आप क्या काम करते हैं? तो रबड़ी खाते हैं, मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ। तो मिस्त्री का काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं आपको? नहीं मिलते? नहीं मिलते समय पे। मैं दिखाऊं कागज? नहीं तो आप किसी प्राइवेट किसी आदमी के यहाँ नौकरी करते हैं? का भी करता हूँ, मंदिरों के देवालों के काम कराता हूँ। तो जब ये काम करते हैं आप, तो लोग आपको पैसे नहीं देते? नहीं देते। तो आप ऐसे काम करने चले जाते हैं बगैर पैसे के? इनके हित में लगा रहे हैं हम काम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। शैलेश जी, इसका जवाब मैं आपके पास आकर लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा, ये सब यहाँ पे सभी को मजदूरी मिल रही है, भरतपुर का चौमुखी विकास हो रहा है और
जैसा कि ये हिंदू का विरोध करते हैं, यूं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। अरे राम मंदिर सबका है, इनका भी है। अगर ये हिंदू है तो हम कब ना राम मंदिर का विरोध क्यों? अगर ये हिंदू के पक्ष में है, राम मंदिर का विरोध क्यों? राम पर प्रश्न चिन्ह क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब अगर हमारे साथ हैं तो काल्पनिक क्यों बताते हैं राम को? राम है तो हिंदू है। राम का नाम नहीं लेते, राम को काल्पनिक बताते हैं। दिगंबर खटाना जी, जवाब लूंगा इस पर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो राम मंदिर में पैसा लगा है, ये बीजेपी वालों के अब्बा के घर से पैसा लगा गया। वो तो हमारे घर से पैसा लगा है, हिंदू के घर से पैसा लगा है। इन्होंने संविधान में संशोधन करके बनवाया था कि राम मंदिर जैसे। अच्छा, यहाँ अब्बा शब्द का इस्तेमाल आपने जानबूझकर किया है? ये बात सुनो, ये तो अभी हमारा लोकल इलेक्शन, मानो एमएलए एमपी कभी सुनते नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी जितने नेता खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, हमारे देश में जो आज धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसका कब तक अंत होगा? उसको बताएं। राम मंदिर के नाम पर जो पैसे की बात आ रही है, कितने कांग्रेसियों ने पैसा दिया? लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं, और राजस्थान में वो किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं, और राजस्थान की जनता किन किन बातों से कनेक्ट कर रही है। नरेंद्र मोदी दौसा में रोड शो के दौरान यहाँ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखते रहिए और यहाँ की जनता की बातें सुनते रहिए। देखिए, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। मुझे ये बताइए, कश्मीर और एक आवाज उधर से उठाई गई कि ये मंदिर निर्माण के लिए पैसे कहाँ से आए, उन्होंने बात कही। आप जवाब देना। हिंदुओं ने दिए और सारा पैसा लग रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने ऐसी बात, वो अब्बा, किसके अब्बा के घर से पैसे आए, क्यों? इन्होंने दिए का पैसा। ये हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल की नगरी है। उस समय भी हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल नगरी है। ये सारा पैसा जनता का, जनता की भावना, जनता का पैसा है, और आपको जनता को इस तरीके से कहने का कोई हक नहीं। इन लोगों की बात ये बोलते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, जब दलित महिला, दलित क्या हिंदू नहीं है? तो वो एक सम्मानीय पद पर जो राष्ट्रपति महिला बैठी है, उसका सम्मान करना नहीं जानते। वैसे महिला और इनका सम्मान करने की बात है। आपकी भाजपा में भी महिला खड़ी है, आप इस चीज को नहीं समझते। अब तक हम बीजेपी की थे, पर इस समय देख करके, देश के हालात देख करके हमको कांग्रेस का होना पड़ेगा। वजह क्या लग रही है आपको? वजह ये लग रही है बेरोजगारी कितनी हो रही है। जो हमारे नए नए बच्चे हो रहे हैं, बच्चों को देखो, रोड पे पड़े हुए हैं, बीटेक वगैरह सारे कर नहीं है, बड़े बड़े पढ़ करके नहीं है, सारे पढ़े लिखे। शैलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी देखते हुए इनका मोह भंग हो रहा है। शैलेश जी देखिए, अभी शायद ये क्या है कि कई बार आदमी किसी वो कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। अभी आप आंकड़े उठाइए 2 दिन पहले के अखबार के सबसे कम बेरोजगारी की दर 3.1% इसी महीने की गई है। आप उठा के देखिए बेरोजगारी की दर को 3.1%। और जहां तक रोजगार 2 दिन पहले का अखबार नहीं पढ़ा आपने? रोजगार की बात सबसे कम बेरोजगारी जिन जगहों पे, उनमें से एक